अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो बाय लंदन लाइफ अनप्लग्ड विद अक्सा। सो बेसिकली ये वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं होने जा रही, क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ आपके सब सवालात के जवाबात को। और मैंने कल इंस्टाग्राम पे Q&A डाला था और मुझे नहीं पता था कि 24 आवर्स में इतना रिस्पॉन्स आएगा कि आप लोगों के इतने ज़्यादा सवाल आ जाएंगे कि मुझे लगता है कि अब वो एक वीडियो में कवर भी नहीं होंगे, मुझे उस पर 2 पार्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर मैं एक वीडियो करूंगी तो वो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। और अब मैं ऑन ऑफ जो है इंस्टा पे Q&A डालती रहूंगी ताकि जिसको DM में आंसर नहीं मिल सकता उसका आंसर उसको वीडियो में मिल सके। तो अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया हुआ इंस्टाग्राम पे तो अभी जाके करके आए। न्यूट्रिशन बाय अक्सा के नाम से मेरी प्रोफाइल है और लिंक बायो में भी है, आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस मैंने अपने सामने सिस्टम में ओपन कर लिए हैं ताकि मैं 1 बाय 1 रीड करती जाऊं और आपके आंसर्स देती जाऊं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है कि हम फैमिली हैं 3 लोगों की, हस्बैंड, वाइफ एंड अ चाइल्ड, और हम लोग यूके आना चाहते हैं लेकिन स्टूडेंट्स पे फैमिली अलाउ नहीं है। तो हमारे पास दूसरा कौन सा ऑप्शन है? और हमारा IT का बैकग्राउंड है। सो बेसिकली इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये चेक विद योर कंसल्टेंट या किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं, उनको बताएं कि मैंने फैमिली के साथ मूव होना है, तो मुझे ये बताएं कि IT रिलेटेड कोर्सेज में मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो विद स्पाउस या विद फैमिली अलाउ करती हैं, क्योंकि वो आपको रिसर्च प्रोग्राम या किसी ऐसे प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं जिसमें फैमिली अलाउ हो सकती है। दे माइट गिव यू एनी ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपको वो देंगे वो देखें आपको सूटेबल है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन गो फॉर वर्क वीजा। ये 2 ही आपके पास ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है फैमिली के साथ मूव होने की। नेक्स्ट सवाल मेरे पास ये है कि मैं BPP के लंदन कैंपस में आना चाहती हूँ लेकिन यहाँ पे मैं किसी को जानती नहीं हूँ। मेरी एक फ्रेंड है लेकिन वो मैनचेस्टर वाली साइड पे कहीं आगे किसी एरिया में रहती है और वहां पे जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो आप मुझे क्या हेल्प कर सकती हैं यहाँ पे अकोमोडेशन और जॉब के रिलेटेड? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं करता। मैं भी और कोई और भी आपको गाइडलाइंस दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन आपको एट द एंड वे आउट खुद ही फाइंड आउट करना पड़ता है। इवन आपके कोई फ्रेंड्स फैमिली यहाँ पे हैं भी है तो वो भी आपको हेल्प नहीं कर सकेंगे। एट द एंड इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स योर हेडेक, यू हैव टू फाइंड वे फॉर योर सेल्फ। और अल्लाह का नाम लेके आप अपना प्रोसेस शुरू करें। आप जहां आना चाहते हैं आप वहीं पे आएं। जॉब्स, अकोमोडेशन, सब चीजें आपको मिल जाती हैं मार्केट प्लेस पे, स्पेयर रूम्स पे, अंबर स्टूडेंट पे, डिफरेंट जगहों पे आप अकोमोडेशन देखें। इवन आपको एक्सपेंसिव भी मिलती है तो 1 मंथ के लिए बुक करें यहाँ पे आके, बाद में आप चीप ढूंढ लें। सेम गोज फॉर जॉब्स। आपको डिफरेंट तरह की CVs क्रिएट करनी है डिफरेंट जॉब्स के लिए। हर जॉब के अकॉर्डिंग आपने उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी CV को चेंज करना है और आपने CVs लेके निकल जाना है डिफरेंट जगहों पे। हर जगह पे जाएं, आपको जॉब मिल जाती है। जब आप मेहनत करते हैं और आपकी नीयत होती है ना तो आपको जॉब मिल जाती है। सो जस्ट पुट सम एफर्ट्स एंड यू विल गेट द जॉब एज वेल। और अगर आप BPP की स्पेसिफिकली बात करें तो वो यूनिवर्सिटी आपको CV बिल्डिंग में हेल्प करती है। वो आपके लिए सेमिनार्स अरेंज करती है वीकली बेसिस पे। उनके सेशन होते हैं जहाँ पे वो आपको CV क्रिएट करने का बताते हैं और बाद में आपकी CV को रिव्यू भी करते हैं। और कैरियर ड्रॉपिंग सेशंस भी उनके होते हैं, आप जाके वो भी अटेंड कर सकते हैं। 1-on-1 सेशंस भी होते हैं और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इन चीजों में। तो आपको इन चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई जानने वाला नहीं होता, स्टिल वो स्टेप लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और सब कुछ कर रहे होते हैं। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। नेक्स्ट सवाल मेरे पास ये है जिसपे मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ गई है। इज देयर एनी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प करती है अपनी कम्युनिटी को जॉब्स फाइंड करने में, रेजिडेंसी में, स्पॉन्सर्ड जॉब में, जैसे इंडियन कम्युनिटी अपने फेलोज को हेल्प करते हैं? सो बेसिकली यहाँ पे वही बात आ गई कि आपको कोई हेल्प नहीं करता, आपने अपने लिए सब कुछ खुद ही करना है। यस, देयर आर सम एजेंसीज जो आपको जॉब्स हेल्प कर देती हैं फाइंड आउट करने में, लेकिन एट द एंड इट्स योर हेडेक। आपने वो एजेंसी भी खुद से ही ढूंढनी है, यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सवाल की तरफ कि हमें यूके जाकर यूके गवर्नमेंट के मुताबिक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं। सो बेसिकली गवर्नमेंट की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डॉक्यूमेंट्स को लेके, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको आके अपने लिए करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपने वीजा अपना लिंक करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे अब BRP नहीं है। पहले BRP कलेक्ट करना होता था, BRP है नहीं तो आपको वीजा लिंक करना होता है, क्योंकि हर जगह कोई भी आपको पूछेगा आपने वीजा उनको दिखाना है कि आप यहाँ पे लीगल हो या नहीं हो। दूसरी चीज आपकी ये है कि आपने NI अप्लाई करना है,
आते ही अप्लाई कर दें, 14-15 दिन लग जाते हैं उसको आते आते। उसकी बेसिस पे ही आपको जॉब मिलती है, हर जगह पे सब कुछ उसकी बेसिस पे ही होता है। तो NI लाजमी अप्लाई करें। देन आप अपना स्टूडेंट ऑयस्टर कार्ड लाजमी बनवाएं। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो सिंपल ऑयस्टर कार्ड बनवा लें। रेल कार्ड अगर आपने दूसरी सिटीज में ट्रेवल करना है तो बनवाएं, अदरवाइज फॉरेन से जरूरत नहीं है। फिर DVLA यहाँ पे प्रोविजनल लाइसेंस होता है जो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए यूज होता है, वो आप लोग बनवा लें, जो अभी मैंने नहीं बनवाया। उसके अलावा लोग यहाँ आके GP रजिस्ट्रेशन को इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन अपने IHS की फी भरी है तो आपको GP रजिस्टर करना चाहिए। NHS के साथ आपको रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे GP रजिस्टर अगर आपका नहीं है तो आप हॉस्पिटल जाओगे इमरजेंसी केस में भी तो वो आपको ट्रीटमेंट नहीं देंगे, आपको चेक नहीं करेंगे, आपको कहेंगे पहले आप अपना GP रजिस्टर करें। GP रजिस्टर करके GP के पास जाके चेक करवाएं, GP रेफर करेगा तो आप हॉस्पिटल आए, वरना इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अगर वो चेक कर भी लेंगे तो आपको हर चीज का वो चार्ज करेंगे। सो इट्स बेटर कि आप पहले अपना GP रजिस्टर लाजमी कर लें, आपको जरूरत है नहीं है GP आते रजिस्टर कर लें। उसके अलावा लास्ट चीज जो है वो आपकी बैंक अकाउंट है। एक फिजिकल बैंक अकाउंट खुलवा लें, एक जो है ऑनलाइन खुलवा लें। ऑनलाइन में रेवोलूट वगैरह है, मोन्जो है, वाइज है, उनमें से कोई एक अकाउंट आप अपना ओपन कर लें। वो सेम टाइम पे हो जाता है जब आप करते हैं ओपन, विद इन 15 to 20 मिनट्स ओपन हो जाता है। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। फिजिकल में थोड़ा सा टाइम लगता है, कार्ड वगैरह आते आते 1-2 वीक्स लग जाते हैं अप्रूवल होते हो। तो जब तक आपका फिजिकल अकाउंट, फिजिकल कार्ड वो अप्रूव नहीं होता, सब चीजें नहीं आ जाती, तब तक फिर आप ऑनलाइन अकाउंट यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपने बसेस में ट्रेवल करना है, ट्रेन में करना है, टैप करना है कार्ड, तो आपको कार्ड चाहिए होगा। तो आप ऑनलाइन अकाउंट का कार्ड जो है वो ऑर्डर करके विद इन 3 to 4 डेज वो आपके पास आ जाता है स्टैंडर्ड डिलीवरी में, और आप वो टैप वगैरह करने के लिए यूज कर सकते हो। उसके अलावा मोस्टली जगहों पे पेमेंट्स जो है वो ऑनलाइन ही होती हैं, आप कैश नहीं पे कर सकते हो। तो फिर आप जो भी अपना कैश साथ लेके आए हो वो आप अपने ऑनलाइन अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हो और उसका कार्ड आप यूज कर सकते हो, या उसको आप अपने एप्पल पे, गूगल पे वगैरह में ऐड कर सकते हो। आई होप ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, बट स्टिल आपकी नीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। हो सकता है आपको कोई और भी बनवाना पड़े, वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो अभी बेसिक डॉक्यूमेंट जो सबके पास होने चाहिए वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यूके में सिम कार्ड एक्टिवेट कैसे करते हैं, किसी भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैसे करें, कौन सी कंपनीज अच्छी हैं जो चीप बजट में इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, और इसके अलावा कौन से कार्ड स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट कार्ड्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। उसके अलावा जो सिम की बात है, तो सिम के लिए आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज हैं। लिबारा है, लाइका है, 3 है, O2 है, EE है, डिफरेंट कंपनीज हैं। वो हर जगह आपको कंपनीज मिल जाती हैं। आप ऑनलाइन भी सर्च करें एनी मोबाइल कंपनी नियर मी, एनी सिम कंपनी नियर मी, तो आपको मिल जाती हैं। और सिम कार्ड आपको किसी भी लोकल शॉप से मिल जाता है। आप ऑफ लाइसेंस पे जाएं, किसी भी ब्रांड के, किसी भी सिम कंपनी की शॉप पे चले जाएं, वहां पे भी आपको सिम मिल जाती है और सिम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू बाय अ सिम। और अगर कहीं आपसे पैसे मांग रहे हैं सिम के तो प्लीज मत दें, किसी और शॉप पे जाके पता करें, आपको फ्री सिम मिल जाएगी। हाँ, उस सिम को एक्टिवेट करने के लिए आपको टॉपअप करना पड़ता है। टॉपअप इज जस्ट लाइक जैसे आप लोग पाकिस्तान में कार्ड लोड करते हैं या बैलेंस करवाते हैं, लोड करवाते हैं, दिस इज जस्ट द सेम थिंग। आपने टॉपअप करवाना है और आपकी सिम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, आपको मैसेज भी आ जाता है। बट स्टिल कुछ कंपनीज हैं जिनकी एक्टिवेट आपको खुद से करनी पड़ती है, कुछ नंबर्स डायल करके। वो जब आप सिम लेते हो उसके कार्ड के ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। या आप कंपनी को कॉल करके भी पता कर सकते हैं कि हाउ टू एक्टिवेट द सिम। और तीसरी चीज आपने पूछी कि कौन सी कंपनीज चीप हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कंपनीज के पैकेजेस ऑलमोस्ट सेम ही हैं। डिपेंड करता है आपको कितना पैकेज चाहिए, कितना नेट चाहिए मंथली, कितना क्या क्या सर्विसेज चाहिए। तो आपको इजीली 15 to 20, मैक्सिमम 25 में। ई सबसे एक्सपेंसिव है जिसका 25 के आसपास आपको मिल जाता है। उसके अलावा O2 है, O2 चीप है, लाइका चीप है। इन सब की आपको 12-15 पाउंड में इनका मिल जाता है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिंपली आपने उनकी ब्रांच पे जाना है, आपने जाके उनको कहना है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, सर्विसेज क्या क्या चाहिए वो आपने उनको बताना है, और वो आपको बता देंगे कि मंथली बेसिस पे आपकी क्रेडिट स्कोर की बेस पे अभी इतने में आपको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिलेगा। वो डायरेक्ट डेबिट होता है, आपकी कार्ड डिटेल्स एंटर करते हैं वो लोग और आपके अकाउंट से मंथली खुद ही डिडक्ट होते हैं। और उसका ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है अगर आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो, और क्रेडिट स्कोर की बेस पे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है। सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, तो आपने अपना क्रेडिट स्कोर हमेशा मेंटेन करके रखना है। और कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आप उनकी ब्रांच पे जाओगे, वो आपको बता देंगे क्या सारा प्रोसेस है। आपने सिंपली अपना बैंक
अकाउंट का कार्ड लेके जाना है, पासपोर्ट साथ ले जाएं सेफर साइड पे, और ई वीज़ा आपके पास होना चाहिए आपका, तो वो आपका कॉन्टेक्ट कर देते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, बीएस के स्टूडेंट्स के लिए फ़ी निकालने के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और उन्हें कैसे फेस करें, क्योंकि हमें पूरे ईयर की फ़ी खुद ही निकालनी होगी। येस, दैट इज़ ऑब्वियस, यू हैव टू पे योर फी ऑन योर ओन। जब आप यहाँ पे बीएस की बेसिस पे आते हो तो आपकी जितनी मास्टर स्टूडेंट्स की 1 साल के मास्टर की फ़ी है उतनी आपकी ईयरली फ़ी है। तो आपने 3-4 साल के लिए, डिपेंड करता है आपकी कितना कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपने हर साल उतनी फ़ी पे करनी है। तो येस, इट्स अ लिटिल बिट चैलेंजिंग, बट उसका ये है कि आपको समर ब्रेक मिल जाता है। समर ब्रेक में आप इजीली अपना फुल टाइम काम करके अपनी फ़ी जो है वो पे कर लेते हो। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं बीएस के जो अपनी फ़ी सिर्फ समर ब्रेक से ही निकाल लेते हैं। बट स्टिल मैं बीएस और मास्टर्स के स्टूडेंट्स दोनों के लिए अलग अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको डिटेल्ड आपके क्वेश्चंस के आंसर्स और कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं वो सब चीज़ें मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूके में स्टूडेंट का बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवाएं और एनआई क्या है, कैश में आपको लॉस कैसे होता है या एनआई में प्रॉफिट कैसे। बेसिकली यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट ओपन ही ऑनलाइन करना होता है, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ती। समटाइम्स आपका डॉक्यूमेंट सही से स्कैन नहीं हो रहे या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आपको कह सकते हैं कि विजिट करें आप ब्रांच, अदरवाइज आपका ऑनलाइन ही ओपन हो जाता है। आपने सिंपली जिस भी बैंक में अकाउंट ओपन कराना है आपने उस बैंक का ऑनलाइन वेबसाइट खोलनी है, वहां पे ओपन अ न्यू अकाउंट का ऑप्शन होता है, आपने उसको सिलेक्ट करना है, जो जो डिटेल्स वो आपसे मांगते जाएंगे वो आपने ऐड करते जाना है। एड्रेस होता है, आपका वीजा स्टेटस होता है, आपकी जॉब रिलेटेड अगर कोई जॉब है तो डिटेल्स होती हैं, अगर आप स्टूडेंट हो आप स्टूडेंट मेंशन कर सकते हो, ये सब चीजें होती हैं। और आपका अकाउंट उसके बाद वो वेरिफिकेशन में चला जाता है कि वो आपको अप्रूव करते हैं या नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, वो आपको ईमेल पे अपडेट करते रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपने पासपोर्ट, ई वीजा वगैरह अपना अपलोड करना होता है। पहले तो बीआरपी भी होता था, बीआरपी नहीं है तो ई वीजा अपलोड होगा और उसके बाद आपका अप्रूवल आ जाएगा कि आपका अकाउंट ओपन हो गया। ऑनलाइन लॉगिन डिटेल्स ये हैं आपकी और आपका कार्ड जो है वो इतनी देर में आ जाएगा। ये सब चीजें आपको ईमेल पे आ जाएगी। एनआई इज बेसिकली योर नेशनल इंश्योरेंस। यहाँ पे आपका जितना रिकॉर्ड है, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो कोई भी है, आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो एनआई की बेसिस पे होता है। आपका एचएमआरसी जो यहाँ का टैक्स वगैरह जिनको जो डील करते हैं उनके पास भी एनआई नंबर ही की बेस पे आपका सारा रिकॉर्ड होता है। आप कहीं पे चले जाएं आपका एनआई नंबर चाहिए होता है। सो दैट इज जस्ट अ नंबर, एक नंबर मिलता है जो आपका गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आपकी नंबर, आपकी आइडेंटिटी सब कुछ होता है। सो उसकी बेसिस पे ही पता चल जाता है इस बंदे ने कितने टैक्स पे किया है, कितनी इसकी अर्निंग हुई है, कितना इसका क्या है, सारा सिनेरियो उसी की बेस पे होता है। सो दैट इज योर नेशनल इंश्योरेंस नंबर और ये आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। आपका सवाल एक और है कि कैश में आपको लॉस कैसे होता है, एनआई में आपको प्रॉफिट कैसे होता है। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट कैश पे जॉब्स और एनआई पे जॉब्स। एनआई पे जॉब करना लीगल है, जो कि मैं आपको कहूंगी कि आप एनआई पे ही करें, कैश की तरफ मत जाएं, बट दैट्स योर चॉइस। आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि एनआई पे प्रॉफिट क्यों होता है। प्रॉफिट इट्स नॉट प्रॉफिट कि आपको बेनिफिट ज्यादा होता है और कैश पे क्यों नहीं होता, क्योंकि कैश पे आपको रेट मिलता है 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, डिपेंड करता है जॉब टाइप पे। बहुत कम जॉब्स हैं जिसमें 9, 10 भी आपको मिल जाता है। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो अबाउट दिस। लेकिन एनआई पे एक गवर्नमेंट ने रेट सेट किया होता है कि मिनिमम वेज जो है वो इतनी मिलनी चाहिए पर आवर जो है स्टूडेंट्स को या किसी को भी, दैट इज 12.20 या 12.50, आई एम नॉट श्योर। तो इतना आपको मिनिमम मिलना चाहिए। लेकिन जो कैश पे आपको जॉब देते हैं, क्योंकि वो आपको जॉब दे रहे हैं तो वो आपको रेट बहुत कम देते हैं, इसलिए आपकी अर्निंग जो है वो कम होती है। आवर्स आप उतनी काम कर रहे हो लेकिन आपकी अर्निंग कम होती है एज कंपेयर टू एनआई। तो मैं आपको यही कहूंगी कि कैश की तरफ मत जाएं, सोचें भी मत, एनआई पे ही कोशिश करें कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए। एक सवाल है हमारे पास कि जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो अकोमोडेशन एड्रेस तक कैसे पहुंचना है, टैक्सी बुक करें या बस वगैरह पर भी ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट कार्ड, क्योंकि शुरू में तो कार्ड नहीं होगा। चीप और इजी मेथड कौन सा है? सो यहाँ पे सबसे चीप मेथड यही है कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करें जिसमें बसेस और ट्रेन्स आ जाती हैं। आप किसी भी एयरपोर्ट से अगर निकलते हैं तो वहां पे लोकल बसेस और ट्रेन्स आपको मिल जाती हैं। सो प्रेफरेबल यही है कि आप ट्रेन या बस का इस्तेमाल करें। टैक्सी बहुत ज्यादा लगेज है या आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते ट्रेवल, तब जाके बुक करें, लेकिन वो आपको ऑब्वियसली एक्सपेंसिव पड़ेगी। और दूसरा ये है कि उसमें सबसे पहले उसका सॉल्यूशन ये है कि कार्ड आपके पास नहीं है, आप अपना पाकिस्तानी कार्ड, जो भी आप पाकिस्तान इंडिया कहीं से भी आ रहे हैं तो आप वहां का भी
कार्ड यूज कर सकते हैं। कोई आप पे कंपल्शन नहीं है कि आपने सिर्फ यहीं का कार्ड यूज करना है। आप पाकिस्तान का कार्ड जिसमें बैलेंस हो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास सादा पे का कार्ड है तो वो भी यहाँ पे चल जाता है। तो वो अगर आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन अकाउंट है पाकिस्तान में, वो आप बनवा के ले आए, उसका कार्ड भी आप ऑर्डर कर लें, वो भी यहाँ पे टैप कर सकते हैं आप। लेकिन कार्ड टैप करने के लिए आपको पता हो कि आपने किस रूट से जाना है, कौन सी ट्रेन लेनी है, कौन सी बस लेनी है, उसके लिए आपके पास इंटरनेट का चलना बहुत जरूरी है। यहाँ पे गूगल मैप्स जो है वो आपको कभी गलत रास्ता नहीं बताते। आपको गूगल मैप एग्जैक्ट बताएगा कि आपने कौन से टर्मिनल पे जाना है ट्रेन के, या कौन से बस स्टेशन पे जाना है, कौन से स्टॉप पे जाना है बस स्टेशन के, और कौन सी बस आपको, किस नंबर की बस आपको मिलेगी, कितने बजे वो आएगी, और वो कहाँ पे आपको ड्रॉप करेगी, वहां से आगे आपने किस रास्ते पे वॉक करके जाना है। ये सब चीजें आपको गूगल मैप बताता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके पास सिम कार्ड होना चाहिए। आप यहाँ पहुंचते ही एयरपोर्ट से एक सिम कार्ड ले लें, उसमें मिनिमम सा टॉपअप करा लें कि आपके घर पहुंचने तक आपका नेट चल जाए, और उसके बाद आपका जो दिल करे आप बाद में सिम का कॉन्ट्रैक्ट कर लें। सो दिस इज इट। फिलहाल हमारी इस वीडियो के लिए इतने क्वेश्चंस काफी हैं, क्योंकि अगर मैं मजीद भी इसी वीडियो में रिकॉर्ड करूंगी तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। तो जो आप लोगों के क्वेश्चंस रह गए मैं पार्ट 2 में कवर करूंगी। सो इस वीडियो को फिलहाल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो लोग भी मुझे इंस्टा पे कर सकें, और फॉलो भी करें इंस्टा पे जाके आप लोग। और आप लोगों के भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट में या इंस्टा पे जाके मुझे कर सकते हैं, और अगली वीडियो में मैं आपके आंसर कर दूंगी, और माइट बी इन द DM एज वेल। सो अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।